दोस्तों नमस्कार। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने छात्र हित को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। दोस्तों आप राजस्थान सरकार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके हित में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दो महत्वपूर्ण निर्णय किए। तो कौन कौन से फैसले लिए हैं उन पे अपन चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो पहला इनका निर्णय है वो है भर्तियों को लेकर। तो दोस्तों भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दो महत्वपूर्ण निर्णय किए। पहला किया है शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवादों को दूर करने के लिए समिति का गठन। दोस्तों ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है, जयपुर 19 अक्टूबर से प्रकाशित की गई है मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ से। तो सबसे पहली जो वाली बात है उसमें मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय किए। उन्होंने भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता तथा शैक्षणिक योग्यता की समकक्षता के संबंध में होने वाले विवादों के समाधान की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यानी कोई भी एग्जाम जब होता है तो उससे पहले या बाद में क्या है, लोग कोर्ट चले जाते हैं और भर्ती उलझ जाती है। किस कारण की उनमें क्या क्योंकि उनमें क्या शैक्षणिक योग्यता के कारण क्या है, उनकी पुख्ता रूल दिए नहीं होते तो लोग कई बार हो जाते हैं, वो क्या कोर्ट चले जाते हैं। तो इसका समाधान करने के लिए इन्होंने कमेटी का निर्धारण किया है। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये तो क्या लगभग कमेटी अब बनती रहती है, फिर भी आप ये जरूर न्यूज़ पूरी पढ़ें इसकी, क्योंकि इसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं दूसरे और महत्वपूर्ण निर्णय के ऊपर। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने तथा रिक्त पद भरने के लिए कार्मिक विभाग की सहमति आवश्यक नहीं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको अपन दोस्तों पूरा पढ़ेंगे। विभागों में रिक्त एवं नवसृजित पदों पर नियमित भर्तियां करने एवं इस प्रक्रिया को समयबद्ध संपन्न कराने के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने एवं रिक्त पदों को भरने के लिए कार्मिक विभाग की सहमति आवश्यक नहीं होगी। सभी प्रशासनिक विभागों द्वारा सीधी भर्ती के पदों के संबंध में रिक्तियों की गणना 15 अप्रैल तक आवश्यक रूप से संपन्न की जाएगी। यानी कोई भी विभाग है उसमें 15 अप्रैल तक जितने भी वैकेंसी है वो उनको शो करनी पड़ेगी। और गणना के लिए 1 अप्रैल को उपलब्ध रिक्तियों या कोई रिटायरमेंट हो गया या नवीन पद सर्जन हुआ है या अन्य किसी कारण से 15 अप्रैल तक प्राप्त होने वाली रिक्तियों को शामिल किया जाएगा। यानी हर वर्ष 15 अप्रैल को जितनी आपको रिक्तियाँ हैं उस पर भर्ती की जाएगी। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि कार्मिक विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 15 मई से पूर्व उन सभी विभागों में जिनमें सीधी भर्ती की जानी है अथवा जिनमें रिक्तियां हैं के संस्थापन कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कार्मिकों की कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें कार्मिकों को भर्तियों से संबंधित सेवा नियमों, प्रक्रिया, आरक्षण से संबंधित नवीन प्रावधानों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग द्वारा उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर 31 मई से पूर्व आरपीएससी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या भर्ती संस्था को प्रेषित किया। यानी जितनी वैकेंसी है उसके कितनी आपको निकालनी है तो वो 31 मई को एजेंसियों को भेज दी जाएगी। इसके बाद में जो भर्ती प्रक्रिया है को समयबद्ध रूप से संपादित करने के लिए आरपीएससी तथा कर्मचारी चयन बोर्ड आगामी वर्ष की भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी हमेशा कैलेंडर जारी करता है और हमेशा अपने मांग करते रहते हैं भी आरपीएससी भी कैलेंडर जारी करे। तो अब क्या है, कैलेंडर जारी होना स्टार्ट हो जाएगा। भर्ती के लिए अर्थना प्राप्त होने के बाद आयोग एवं बोर्ड 15 जुलाई से पूर्व अर्थनाओं का परीक्षण करेंगे। इसमें कोई भी कमी पाए जाने पर प्रशासनिक विभाग अविलंब रूप से भर्ती संस्था में से समन्वय स्थापित कर 31 अगस्त से पहले अर्थना को पूर्ण कर कार्यवाही करेंगे। आयोग एवं कर्मचारी बोर्ड दोनों में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की एक बार ये पंजीयन व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। किसी भी भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ होने के बाद सेवा नियमों में होने वाले संशोधनों का प्रभाव उस भर्ती पर नहीं होगा, क्योंकि सेवा नियम बदलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है अभी सेवा नियम आने के बाद ही लागू होंगे, पहली वाली भर्ती पे कोई कुछ भी लागू नहीं होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों इस पैराग्राफ में है कि भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया समय की बचत की दृष्टि से रिक्तियों का न्यूनतम 2 गुना अभ्यर्थियों को कई बार 2.5 गुना बुला लेते हैं, या क्या इंटरव्यू के अंदर तो खूब मिला लेते हैं। तो उसमें क्या है, अब 2 गुना अभ्यर्थियों को क्या करेंगे, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाएंगे। इसके बाद में दस्तावेज सत्यापन का कार्य परिणाम जारी होने के बाद अधिकतम 45 दिवस की अवधि में पूरा करना होगा। और रिक्तियों की संख्या बहुत अधिक होने पर 15 दिवस तक बढ़ाया जा सके। यानी सबके लिए टाइम टेबल बना दिया है भी कब भर्ती आपको लेनी है। यानी 31 मई के बाद में भर्ती आएगी हर विभाग की, और उसके बाद में इनको जल्दी जल्दी सारा काम करना है, एग्ज़ाम लेने, उसका रिजल्ट बनाना, 2 गुना
उनको बुलाना और 15 दिवस के बाद 45 दिवस में उनको क्या सारा डॉक्यूमेंट परिणाम जारी करके उनको क्या पूरा करना काम। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज जिन अभ्यर्थियों की एक परीक्षा के बाद सत्यापन हो चुका है उन्हें तो उसके पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। सत्यापन के पश्चात संपूर्ण चयन सूची एक बार में जारी करनी होगी, यानी पूरा टाइम टेबल इनके लिए बना दिया गया है। सूची जारी होने के बाद विभागों को 1 माह में पदस्थापन आदेश जारी करने होंगे। नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद अभ्यर्थी को 3 सप्ताह में कार्य ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। कार्य ग्रहण की समय सीमा में वृद्धि के लिए अभ्यर्थी को अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व सूचित करना होगा। इस पर विभाग को अंतिम तिथि से पूर्व ही निर्णय करना होगा। भर्ती परीक्षा में ड्यूटी देने वाले अधिकारी कर्मचारी भर्ती संस्थाओं के अधीन प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे। उनके द्वारा अनुशासनहीनता लापरवाही पर भर्ती संस्थाओं द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकेगी। यानी दोस्तों इसका जो पूरा निचोड़ है वो मैं आपको बता देता हूँ अब हर विभाग को कैलेंडर दे दिया गया और उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की, तो उसमें आपको 31 अगस्त से पहले आपको क्या है हर भर्ती मिलेगी। यानी उस विभाग में कोई भी वैकेंसी रिक्त है तो 31 अगस्त से पहले आपको क्या आ जाएगी, विज्ञप्ति आ जाएगी उस वर्ष में। तो आप दोस्तों जुट जाइए, 31 अगस्त से पहले आपकी वैकेंसी आने वाली है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, तो आप तैयारी करें। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं क्या है राजस्थान से संबंधित भर्तियों का मैटर आपको इस के बारे में आपको क्या अवगत कराता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।